औरतों को धकेल दिया गया है। उसकी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। कल मीना से एक हाजी साहब ने मुझे भेजा है, वहां तस्वीर आप देख लें। भेड़ बकरियों को भी इस तरह से नहीं रखा जाता है और इन लोगों को पाँव फैलाने की भी गुंजाइश नहीं है। यही हाल मर्दों के कैंप का भी है कि बैठने की जगह भी नहीं है। मसला सिर्फ उनके उठने बैठने का नहीं है, उनके रात के क़याम का है, उनके वज़ू करने का है, उनकी नमाज़ों का है, उनके रफ़ा हाजत का मामला है, टॉयलेट का मसला है। ये सारे इशू जिस तरह से हो गए हैं, शदीद गर्मी, उस पर परेशानी, और जो यहाँ पर खुदा में हज्जाज भेजा गए हैं बिहार की तरफ से, कोई उसे नज़र नहीं आता। तो बिहार गवर्नमेंट हाजियों के साथ या इस सेंट्रल गवर्नमेंट हाजियों के साथ ये जुल्म ज़्यादती क्यों कर रही है? सर कितने परेशानी हो रहा है हज? देखिए, खून और पसीने की कमाई से, अपनी हलाल कमाई से अपनी ज़मीन और जायदाद बेचकर लोग हज का इरादा करते हैं और हज को जाते हैं। और हाजियों के इस पैसे में पीएमओ के ऑफिस से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक पैसे कमाती है, और उसी के पैसे से आज़मीन हज के साथ खुद्दाम हुज्जाज भी भेजे जाते हैं। और हज यात्रियों के मामले में हुकूमतें सियासत भी करती हैं, खूब दुआया महफिलों का इनेकाद करती हैं। लगता है कि हुकूमत अपने पैसे से भेज रही है, लेकिन मीना में आज हाजियों का जो बुरा हाल है, कोई खबर लेने पर तैयार नहीं है। न सेंट्रल हज कमेटी है, न स्टेट हज कमेटी है। इस पर बड़ा एतराज़ है। और मीना में वक़ूफ़ मीना का मामला होता है अरफात की रवानगी से पहले, और वहाँ वक़ूफ़ मीना में एक एक हॉल में जहाँ पर 50 आदमी की बमुश्किल रहने की गुंजाइश है, वहाँ पर डेढ़ औरतों को धकेल दिया गया है। उसकी तस्वीर मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कल मीना से एक हाजी साहब ने मुझे भेजा है, वहाँ तस्वीर आप देख लें। भेड़ बकरियों को भी इस तरह से नहीं रखा जाता है और इन लोगों को पाँव फैलाने की भी गुंजाइश नहीं है। यही हाल मर्दों के कैंप का भी है कि बैठने की जगह भी नहीं है। मसला सिर्फ उनके उठने बैठने का नहीं है, उनके रात के क़याम का है, उनके वज़ू करने का है, उनकी नमाज़ों का है, उनके रफ़ा हाजत का मामला है, टॉयलेट का मसला है। ये सारे इशू जिस तरह से हो गए हैं, शदीद गर्मी, उस पर परेशानी, और जो यहाँ पर खुदा में हज्जाज भेजा गए हैं बिहार की तरफ से, कोई उसे नज़र नहीं आता। तो बिहार गवर्नमेंट हाजियों के साथ या इस सेंट्रल गवर्नमेंट हाजियों के साथ ये जुल्म ज़्यादती क्यों कर रही है? मीना में अब उनका ये होना है, और वक़ूफ़ मीना का मसला है, और वहाँ वक़ूफ़ मीना में आज वहाँ पर उनकी पूरी रिहाइश का पूरा इंतज़ाम होना चाहिए। और हाजियों के साथ जो ज़्यादती हुई है वो नाकाबिल बर्दाश्त है। हाजी लोग वहाँ तो परेशान हैं, हाजी के घरानों में, उनके घरों में जो खबर आई है, उनके घरों में मातम है कि हमारे लोगों का वहाँ इतना बुरा हाल है। तो आखिर हुकूमत इतना पैसा लेती है ना, ज़रूरत से ज़्यादा दोगुना पैसा लेती है फ़्लाइट के नाम पर, रिहाइश के नाम पर, और वहाँ पर उनको पूरा सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। मीना से वहाँ के हाजी ने मुझे फ़ोन करके सारी बातें बताई, फ़ोटोग्राफ्स वहाँ से भेजे हैं। मैं आपके ज़रिए से पूरे बिहार के ज़िम्मेदारों को इंतबाह करना चाहता हूँ कि हाजियों के मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। रियासती हज कमेटी हो, वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार साहब हो, माइनॉरिटी के हमारे वज़ीर हो, इनकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि अपने शहरियों की वहाँ पर सहूलियत का ख्याल रखे। और मोदी की जो हुकूमत है, मोदी हुकूमत तो कभी चाहती ही नहीं है कि अक़लियतों के मसाइल बेहतर तौर पर हल हों। मोदी जी बाहर जाते हैं, मस्जिदों का दर्शन करते हैं, अच्छा लगता है कि एक आदमी धार्मिक तौर पर उदार है, लेकिन दूसरी तरफ उनके दिल की तंगी का ये हाल है कि देश की मस्जिदें भी उनको खटकती हैं, और जो लोग हज करने के लिए गए हैं उनकी परेशानी से भी उनकी हुकूमत को कोई ख़बर नहीं। मरकज़ी वज़ीर अक़लियती उमूर, रियासती वज़ीर अक़लियती उमूर, रियासती हुकूमत, इस सब की ज़िम्मेदारी है कि वहाँ आज़मीन हज को जो परेशानी हो रही है उसका फ़ौरी तौर पर उसके मसले का हल कराएँ।